हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, हर इंसान को लॉजिकल होना बेहद जरूरी है। अगर कोई इंसान तर्कशील है तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता है, जिसका जीता जागता सबूत मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिनका नाम है एक्स मुस्लिम सनीउर रहमान, जो अभी गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, जो पहुंचे हैं हमारे ओपन माइंड एहसान भाई के चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा जो है मुस्लिम परिवार में तो पैदा तो हुआ था, लेकिन मेरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हुआ था इंग्लिश मीडियम जो स्कूल होते हैं वहां पर। हाँ, तो अब क्या है कि हर एक मुस्लिम बच्चे के ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाता है उसके माँ बाप का कि इस बच्चे को ना कुरान का शिक्षा दिया जाए। हाँ, तो मेरे लिए एक लंबा सा दाढ़ी और मूछें कटा हुआ, सर के ऊपर टोपी पहना हुआ एक इंसान को खड़ा कर दिया। बोले क्या है? बोले कि ये तुम्हें आखिरत का सब ज्ञान देना शुरू कर देंगे। बोले आखिरत क्या है? बोले कि मरने के बाद। बोले कि ओह अच्छा, तो वो जाके देख के आया, एक्सपीरियंस करके आया है जो मरने के बाद का जो वो अब ट्रेनिंग देने आया है। तो क्या ट्रेनिंग का पूरा एक्सपीरियंस लेके आया है क्या? बोले चुप कर, वो जो सिखाता है वो सीख ले। ओके ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन यही था कि वो जो आखिरत से शिक्षा देने आया है तो आखिरत में जाके घूम के आया है क्या? हाँ, तो अब क्या है कि वो बंदा मुझे अलिफ बा ता सा जिम हा खा गा गल रॉ धा सिन सिन स्वाद द्वा त्वा ज़ा फ़ा वो सारे चीजें पढ़ाया। पहले पढ़ाया वो सिपारा, फिर पढ़ाया अम्पारा। अम्पारा में क्या है कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मतलब जितना भी छोटे-छोटे बच्चे हैं कुरान की सूरा की, तो छोटे-छोटे बच्चों को सिखा रहा था। जैसे इन्ना अतैनल कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। तो ये सारी चीजें मुझे याद करवाया जा रहा था। नमाज़ कैसे पढ़ते हैं वो भी सिखाया जा रहा था। हाँ, और बीच-बीच में ना मुझे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कहानियाँ बताए जाते थे। तो वो जो कहानी बताते थे ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था, कि वो ऐसा बताते थे कि इंसान जब मर जाएगा, एक मुस्लिम जब मर जाएगा, तो मरने के बाद उसको कब्र में डाला जाएगा, तो कब्र में 40 कदम जब दूर चले जाएँगे सारे रिश्तेदार, तो उसके बाद उसकी कब्र में 2 इंसान आ जाएँगे, सॉरी 2 फरिश्ते आ जाएँगे, जिसका नाम होगा किरामन कातिबिन। फिर आके आपको क्वेश्चनिंग करेंगे, ऑडिशन लेंगे। वो जैसे वो होता है ना इंडियन आइडल में ऑडिशन लिया जाता है, फराह हाँ खान हाँ वो हाँ। बैठ के वो आग लग जाएगा, आग लगा दी, आग लगा दी, अनु मलिक यस। तो ठीक इसी तरह जी 2 जी इंसान आएँगे, 2 जज आएँगे, आपके हाँ, आपको आके पूछेगा कि तुम्हारा रब कौन है? आपको बोलना पड़ेगा कि अल्लाह है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुम्हारा नबी कौन है? आपको बोलना पड़ेगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद पूछा जाएगा तुम किसका उम्मत हो? बोले मोहम्मद का ही, जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले लिया था। ऐसा ही कुछ क्वेश्चनिंग पूछा जाएगा। तो मेरा सवाल क्या था कि भाई ये जो क्वेश्चनिंग आंसर हो रहा है, ये जो मैंने केजीएफ बोल रहा था, सॉरी हम लोग जो वो कर रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, केबीसी खेल रहे हैं, तो ये कौन-सी भाषा में खेलेंगे ये केबीसी? तो बोल रहे हैं कि अरबी भाषा में। बोला अरबी तो मुझे आता नहीं है, वो मातृभाषा थोड़ी है मेरा, मातृभाषा तो मेरा बांग्ला है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो क्या है कि उसने मुझे मैंने पूछ लिया कि कौन सी लैंग्वेज में? बोला अरबी में। बोला अरबी तो आता नहीं है। बोला कि नहीं, मरने के बाद हर एक इंसान अरबी बोलना शुरू कर देंगे। बोला साला अगर अल्लाह मरने के बाद अरबी बोलना सिखा दे सकता है, तो साला मैं तुझे क्यों हर महीने पेमेंट कर रहा हूँ अरबी सीखने के लिए? अल्लाह को बोलो कुन फयाकुन, नहीं, वो हो नहीं रहा है। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या हो गया था कि मेरा बाप चाहता था कि मैं पढ़ा-लिखा करके बहुत ही अ, काबिल बनूँ, मेरे बाप की तरह इंजीनियर बनूँ। लेकिन साथ ही साथ इस्लामिक वो जो रीति-रिवाज है, वो भी सीखता चलूँ। अब प्रॉब्लम वहीं पर हो गया। ओके, क्या बोलते हैं रीति-रिवाज वो लोग सिखाते रहे और क्या बोलते हैं साइंस एंड रैशनलिज्म और एजुकेशन वो स्कूल सिखाते रहा। हाँ, अब इधर से इस्लाम मुझे सिखा रहा है कि बारिश क्यों होता है? बोले कि मीकाईल अलैहिस्सलाम है अल्लाह का 4 फरिश्तों में एक फरिश्ता। अल्लाह जब बोलता है कि उस इलाके में जाके बारिश बरसा के आओ, तो वो मीकाईल जाके वो बारिश बरसा के आ जाता है। ओके, अब साइंस मुझे सिखा रहा है कि वाटर साइकिल नाम का एक चीज़ होता है कि दुनिया में बहुत सारा वाटर सोर्स होते हैं। जैसे पानी, मतलब समंदर, नदी, पोखरा, तो यहाँ का जितना भी वाटर सोर्स होते हैं वो भाप बन जाते हैं। फिर हमारा जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल का एक लेवल पे जाके वो क्लाउड बन जाता है। क्लाउड बन के फिर क्या बोलते हैं बारिश के रूप में दुनिया में वापस आ जाता है, जिसको बोला जाता है वाटर साइकिल। अब मैं कंफ्यूज अब घूमने लगा कि भाई मैं मिकाइल को मानूं या ये साला साइंस को मानूं?
हाँ, अब क्या है कि मेरा क्या है, ब्रेन जो है ना, वो थोड़ा-सा लॉजिकल था, क्वेश्चनिंग करता था और हमेशा जवाब ढूँढता था। ये सवाल तो मेरे दिमाग में पैदा हो चुका है, अब इसका जवाब जब तक नहीं मिलेगा, तब तक मेरा भूख नहीं मिटेगी। पेट का भूख होता है खाना, अब मन का भूख होता है सवाल का जवाब। अब मुझे जवाब मिल नहीं रहा है। जवाब ढूँढते-ढूँढते फिर मैंने देखा कि हाँ, देखो भई, वो सहारा डेज़र्ट नाम का एक डेज़र्ट है दुनिया में। सहारा डेज़र्ट में कभी बारिश होता नहीं है, क्योंकि उधर आस-पास काफ़ी दूर-दूर तक वाटर सोर्स है नहीं, इसी वजह से उधर बारिश नहीं हो रहा है। लेकिन क्या बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट में बारिश इसीलिए हो रहा है, क्योंकि उधर काफ़ी सारे वाटर सोर्स है आस-पास। तब मुझे समझ में आया कि भई, सच 2 नहीं हो सकते, सत्य 2 नहीं हो सकता, सत्य एक ही होता है। झूठ का मल्टीपल सुअर का बच्चे जैसा बच्चा हो सकता है, लेकिन सच एक ही होता है और सच्चाई फैक्ट के ऊपर बेस करता है। तो फैक्ट क्या था मेरे नज़र में कि हाँ, साइंस सही है, मिकाइल का ये बस एक कहानी है, जो एक झूठ है। हाँ, तो वो मुझे समझ में आने लगा। अब स्कूल में मुझे दिखा रहा है कि अच्छा इंसान वो है जो लोगों का सेवा करता है। अब मुझे स्कूल में सिखाया जा रहा है कि मदर तेरेसा कौन है। हाँ, इस पागल ने मदर टेरेसा का पूरा बायोग्राफी याद करके फिर आके कारी साहब को आके बोल दिया, हुजूर, वो जो हमारा जो वो अ, स्कूल है ना, स्कूल में सिखा रहा है कि मदर टेरेसा नाम का एक इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है और लोगों का सेवा वगैरह करता है। तो आप मुझे बताना कि ये मदर टेरेसा जन्नत जाएगी या जहन्नम जाएगी? तो मेरा कारी साहब ने ऐसा बोला कि बोले अच्छा नाम क्या बताया तुमने? बोले कि मदर टेरेसा। बोले टेरेसा ना खदीजा बेगम नहीं है, उम्मे नहीं है नाम के आगे पीछे, कुलसुम नहीं है आगे पीछे, ये तो तेरेसा है, ये तो जहन्नम में जाएगी, ये जहन्नम में जाएगी। मतलब भाई उसने बहुत सारा अनाथ आश्रम, तुम्हारा यतीम खाना होता है, इसने अनाथ आश्रम मतलब ऑर्फनेज हाउस खोला है। बोले नहीं नहीं नहीं, कोई जी। काम में आएगा नहीं, ये ढकेला जाएगा जहन्नम में। बोले कि वाह! कितना खूबसूरत चीज़ है कि मेरे को वोट दोगे तो तुम्हारे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगा, नहीं वोट दोगे तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा नहीं। बोले कि ये क्या हाँ। पॉलिटिकल पार्टी के साला वो लीडर बैठा हुआ है। हाँ, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा था कि ममता बेगम बोल रही है कि मेरे को वोट दो ताकि तुम्हें आधार कार्ड, रेशन कार्ड, सारे बोनस वगैरह मैं तुमको दे दूँ। तो जिस तरीके से ममता बेगम अपने सपोर्टर्स के लिए बात करता है, अल्लाह की वैसे ही बात कर रहा है। तो भाई इससे अच्छा नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी जॉइन कर लूँ, उसको मैं गॉड मानना शुरू कर दूँ। एटलीस्ट वो दिखाई तो देगा मुझे। हरकतें तो वैसे ही है कि हर हर दिन मुझे पार्टी ऑफिस में आके तुम हाजिरा दे के जाना। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जितना भी छोटा-छोटा क्लब हाउस खोल के रखा है, उस क्लब में बोला जाता है कि तू अगर टीएमसी का वर्कर है, हर दिन आके 5 बार मेरे इधर आके अपना चेहरा दिखा के जाना, नूरानी चेहरा दिखा के जाना। अल्लाह भी वही बोल रहा है कि 5 वक़्त नमाज़ पढ़ना है, कौन-कौन से 5 वक़्त नमाज़? फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। हाँ, भाई क्यों? तुम्हें अगर सब कोई दिख रहा है, तुम्हें अगर हर कोई दिख रहा है, तो उसको बोलो ना अपने घर के अंदर नमाज़ पढ़ो। नहीं, तुम्हें एकदम मस्जिद तक लाना है उसको। क्यों? तुम तो गैबी इल्म रखते हो। जिस साले के पास गैबी इल्म है, वो थो वो थोड़ी सीसीटीवी लगाएगा। नहीं, उसको सीसीटीवी भी नहीं चाहिए, उसको एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हुए मुसल्ली चाहिए, देखने के लिए कि भाई हाँ, अच्छी तरह शोकेस में सजाया हुआ है। मतलब कि इतना दुर्बल कि पूरा ब्रह्मांड कैसे बना लिया? अच्छा वो तो छोड़ो, बोल रहे हैं कि अल्लाह के इशारे के अलावा, हाँ, अल्लाह के इशारे के अलावा पत्ता भी नहीं हिलता। अरे भाई मेरा क्वेश्चनिंग सुनोगे ना, आप खुद बोलोगे कि इसको तो बहुत पहले ही नास्तिक मतलब इस्लाम छोड़ना चाहिए था। देखो, जी। मेरे सामने किसी ने, मेरा तब उम्र कितना था, वो क्या बोलते हैं 17 साल, और 17 साल में ऑलरेडी वो क्या नाम है उसका सनी लियोनी आ चुकी है बिग बॉस में। अब क्या है कि उस टाइम मेरे दिमाग में क्या उल्टा-सीधा चलते रहता है, मैं पागल हूँ सर। मेरे दिमाग में आ रहा है अल्लाह का मर्ज़ी के अलावा अगर पत्ता भी नहीं हिलता, ये जो सनी लियोनी इतना सालों से पॉर्न मूवीज़ में हिलाया है, तो वो किसका इजाज़त से हिलाया है? मैं कि भाई पाप तो वही करवा रहा है, तो जहन्नम में हम क्यों जले? सही बात है। तो बहुत बढ़िया। ये जो क्वेश्चनिंग था ना, ये क्वेश्चनिंग सबसे पहले इस्लाम। हाँ, हाँ। ओके जी। तो क्या है, जहाँ से मैं बोल रहा था कि क्वेश्चनिंग जो है, वो क्वेश्चनिंग क्या है कि वही ये 30 पारा कुरान है ना, ये 30 पारा कुरान मेरा क्वेश्चन के आगे कुछ भी नहीं था। जैसे सऊदी ओहो अरब हो! में हाँ, सऊदी अरब में मैं जिस फैमिली में पैदा हुआ था, वो है रॉयल सऊदी एयरफोर्स का सिविल इंजीनियर का घर पे। अब हुआ क्या है कि हमारा पैदाइशी सऊदी अरब में क्या है कि पानी से ज़्यादा सस्ता है पेट्रोल, और गाड़ी तो और भी सस्ता है।
अब क्या है, बचपन से मैं गाड़ी में स्कूल जाता था, मतलब पैदा हुआ था हॉस्पिटल से गाड़ी से घर पे आया था। तो एक बार क्या हुआ कि मेरा फादर स्टीयरिंग के व्हील चला रहा है ना, वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, मेरा मम्मी उनके बाजू में, मैं पीछे का सीट। थोड़ा सा आगे करके मैंने पूछ लिया मेरे फादर को कि अब्बू, अब्बू बुलाता था ना क्योंकि मुस्लिम था मैं, तो बोला अब्बू ये जो अम्मू है, तो अम्मू को कभी गाड़ी चलानी क्यों नहीं देते हो? छोटा इंसान था। हाँ, तो बोले जी कि छोटा इंसान मतलब बच्चा था तब। तो बोले कि नहीं, वो असल में क्या है कि लाइसेंस नहीं मिलता इनको, अलाउड नहीं है। अब मैं था क्रांतिकारी, मैं बोल रहा हूँ कि अलाउड नहीं है मतलब, रेगिस्तान इतना भरा पड़ा हुआ है, कहीं पर भी जाके अम्मू को बोल दो कि स्टीयरिंग सीट पे बिठा दो, चलाने के लिए बोलो, कौन देखने आ रहा है? अलाउड और क्या बोलते हैं, इलीगल लीगल तो तब काउंट होगा ना जब पकड़ा जाओगे। हाँ, पकड़ा नहीं गए तो हर कोई सफेद कुर्ता पहन के घूम सकता है। अब मेरा बाप ने जब सुना कि कौन देखने आ रहा है, लेकिन नहीं, इस्लाम में भी अलाउड नहीं है। हाँ, इस्लाम में भी जायज नहीं है। अब मैं थोड़ी देर के लिए, कम से कम 7 सेकंड के लिए मैं चुप बैठ गया। उसके बाद मैंने जब मुंह खोला, मैंने बाप को पूछ लिया कि अच्छा, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए नुन्नो तो नहीं चाहिए ना? हाँ, अरे मैं तो वही देख रहा हूँ बचपन से, क्योंकि 7 सेकंड तक ना मैं, हाँ, मैं 7 सेकंड तक मैं अपने बाप को देख रहा था, साला गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग चाहिए, पैर से ब्रेक दबा रहा है, पैर से एक्सीलेटर दबा रहा है, वो भी एक पैर से काम हो जा रहा है क्योंकि मेरे बाप के पास ऑटो गियर था। अब वो जी भी हाथ भी नहीं चाहिए उस इंसान को, क्योंकि वो ड्राइविंग में डाल दिया ना, ड्राइविंग में चलते ही जा रहा है गाड़ी। तो औरत या मर्द को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अब और एक दूसरा चीज, ये बोल रहे हैं कि वो खाना पकाना, हाँ, घर साफ करना, पोछा लगाना, ये सारे औरतों का काम है। मैं बोल रहा हूँ कि साला आग कोई भी जलाए, हाँ, आग को कहाँ पता चलता है कि मेरा जलाने वाला कौन, कोई लड़की था या लड़का? हाँ, तो ये जो क्वेश्चनिंग था, ये सारे चीजें मुझे और दिमाग खराब करते रहा। तो आपको एक चीज बता दूं, 21 साल तक मेरे पास कम से कम 30 पारा तो एक कुरान होता है। मैं बता दूं 30 पारा कुरान क्या होता है, एक मिनट जी जी जी। देखो। आज मेरा बढ़िया जो वाला स्ट्रीम होने वाला है दोस्तों। ये दोस्तों देखो, बहुत अच्छी स्ट्रीम होने वाली है, सभी भाई बने रहे और शेयर करें दोस्तों। जी जी जी। मैं जो अभी पूरा मुहिम चलाया हूँ, एक पूरा आंदोलन चलाया हूँ, एक क्रांति चलाया हूँ कि हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू हो चुका हूँ, सनातनी हो चुका हूँ, इसलिए मैं इसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। और मैं असल में क्या है कि इसको पूरा महसूस करके बचपन से बड़ा हुआ हूँ। हमारा एक्स मुस्लिम जितना भी है, मैक्सिमम, हाँ, वो सारे लोग इंडिया से एक्स मुस्लिम बनाए हैं, इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी देख के एक्स मुस्लिम बना है। मैं पैदा हुआ था सऊदी अरब में, वो भी रियाद शहर में। मैंने क्या हुआ था कि जब मैं पैदा हुआ था उसका कुछ दिन बाद कोई रिश्तेदार आया, मुस्लिम फैमिली में था, तो लोग रिश्तेदार लोग आते थे हज उम्रा करने के लिए, और हम लोग रहते थे उधर। तो क्या होता है मुस्लिम कम्युनिटी में कि वहां से या कहीं से भी कोई भी मुस्लिम भाई बहन आता है, तो अपना मुस्लिम भाई बहनों के घर पे ही उठते हैं। तो वो लोग हमारे घर में आते थे, मेरा फादर के पास गाड़ी हुआ करता था, वो लोग खुद ले जाते थे उम्रा करवाने। तो इस चक्कर में मैंने 7 बार उम्रा कर लिया, 3 बार हज कर लिया। हाँ, मतलब ये नहीं कि मैं भक्ति के चक्कर में मैं जा रहा था, लेकिन हाँ, उसे सारे पता है। हाँ, क्योंकि मतलब क्या है कि सुहागरात में क्या होता है, वो महसूस करने के लिए ना, वो जानने के लिए, मतलब बाराती में नाचना ही काफी है। हाँ, दुल्हा नहीं हाँ बनना हाँ। पड़ता है ना? जी जी जी। तो क्या है कि जिहाद क्या चीज है, वो जानने के लिए जिहादी हो के महसूस करने का जरूरत नहीं है। मैं क्या देखा हूं, मैं आपको बताता हूँ। मेरा 7 साल उम्र था, मैं रहता था रियाद शहर में। रियाद शहर में धीरा मस्जिद नाम का एक मस्जिद है। मैं हर एक शब्द को बोल्ड करके इसलिए उच्चारण कर रहा हूँ ताकि एक एक शब्द को आप लोग गूगल में जाके, गूगल मैप में जूम करके देख सकते हैं कि धीरा में एक बड़ा सा मस्जिद है। हाँ, उसका जो ईंट जो है ना, वो भी ब्राउनिश कलर का है, वो भी मैं बता देता हूँ। हाँ, तो धीरा मस्जिद, उस जगह पर हर जुम्मे का नमाज के बाद क्या होता था, हर जुम्मे का नमाज के बाद वो लोग कोई ना कोई एक जो क्रिमिनल होते थे उनके नजर में, उन क्रिमिनल को लाया जाता था। फिर उन लोगों को बिठाया जाता था, उनके हाथ पीछे बांधे हुए होते थे, और उसके ये जो कंधा है, कंधे पे तलवार से ऐसा काटा जाता था। और समझाता हूँ, ये है इंसान का मुंडी, अल्लाह अकबर करके मारा, और वो जो मुंडी है ऐसे गिर गया, खत्म। मतलब एक ही झटके में ऐसा मारा, खत्म।
तो ये चीज मैंने 7 साल की उम्र में पहली बार देखा था। 7 साल की उम्र में। तो 7 साल की उम्र में एक इंसान ऐसा चीज, मतलब जिस कंट्री में, सऊदी अरब में वो हराम है, क्या बोलते हैं, मूवीज, हॉलीवुड मूवीज हराम है, हाँ। लेकिन शाहरुख जी जी जी। खान का मूवी चलता है। जी हाँ, जी हॉलीवुड जी। मूवीज जिस कंट्री में हराम है, इसके मतलब उसको ये जो हॉरर मूवीज है, हॉरर मूवीज का खून खराबा, ये सब देखना कभी नसीब हुआ नहीं है। तो उस इंसान को अगर ये चीज अपने आंखों के सामने 7 साल की उम्र में देखना पड़े, तो उसका मन का हालत क्या हो जाता है। तो जिहाद मैंने अपने आंखों से 7 साल की उम्र में देखना शुरू किया। उसके बाद आपको तो और एक चीज पता ही है कि मदरसा में क्या बोलते हैं, पीटते हैं। अब मेरा क्या है कि मैं सऊदी अरब में एक कंट्री, सऊदी अरब जैसे एक कंट्री में स्कूल में पढ़ता था। तो दूसरे जो टीचर्स होते थे वो तो बहुत ही अच्छे होते थे, लेकिन रिलीजियस जितने भी टीचर्स होते थे, उसको लगता था कि इस कारी साहब का जो बेत होता है, लाठी होता है, उससे जहां जहां मारा जाएगा वो जगह जन्नत जाएगा। अरे आप खुद सोच लो, मेरा कारी साहब मेरा पिछवाड़े में मारता था, तो सोच लो मेरा पिछवाड़ा जन्नत चला गया, मेरा बाकी क्या हिस्सा साला जहन्नम में जल रहा है, तब मैं क्या करूं। सही हाँ, बात है, सही बात साला है। मैं, हाँ, अब समझ रहे हो क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैं खाना खाऊंगा जहन्नम का, हगूंगा मैं जहन्नम जन्नत में, वो भी कौन सा खाना निकलेगा, वही जो जहन्नम में है। भाई, लॉजिक का एक, मतलब क्या बोलते हैं, हिपोक्रेसी का भी जी एक जी जी। सीमा होती है। हाँ, वो तो चलो ठीक हो गया। उसके बाद जब मैं आहिस्ता आहिस्ता और स्कूल में पढ़ते रहा, दोस्त वगैरह बनते रहे, तो मेरा स्कूल में एक लड़का अच्छा, था। उस सत्य लड़के, साधु जी, एक जी मिनट, सर। एक मिनट। आपके लिए ये सर ने एक मैसेज दिया है। सत्य साधु जी, इस्लाम का पर्दाफाश करने के लिए बधाई आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कह रहे हैं ऐसे ही हाँ, बोलते रहो। अरे भाई, बहुत जिसका शुक्रिया। डीपी आप लगाए हो ना, भाई जिसका डीपी आप लगाए हो, उसी का ही 2.0 हूं मैं। ओशो। अरे द वाह 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 पर्पस वाह ऑफ वाह। लाइफ इज द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव द लाइफ फुल्ली। वही हूं मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुरू करिए आप। हाँ सर। तो कहा था मैं सर, हाँ, मेरा स्कूल में एक लड़का था जो क्रिश्चियन था। तो उसका नाम था ऑनी कॉर्नेलियस गोमेज। हाँ, अब क्या है कि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। मेरा हमेशा ऐसा ही होता था कि जो कमरा शांत पड़ा हुआ है, जिस कमरे में कोई जाता नहीं है, वो कमरा मेरा सबसे फेवरेट होता था। तो जिसके पास कोई दोस्त था ही नहीं, वो मेरा दोस्त बन गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि तेरा दोस्त क्यों नहीं है। उसका रीजन ये था कि वो क्रिश्चियन था। हाँ, वो क्रिश्चियन था। और उसका टिफिन वो लोग चोरी करके खा लेते थे। हाँ, फिर उसका जो नोटबुक होते थे वो फाड़ देते थे। अब मेरा क्वेश्चन था कि इस लड़की के साथ ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि मैं पता नहीं साइकोलॉजिकली बचपन से ही पैदा की पागल हूँ कि दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुझे अगर पीट के उस बॉल को उतना दूर पहुंचाना है, तो आराम से पैदल पैदल जाके पहुंचा के चला है ना। हाँ, मैं थोड़ा सा दूसरा दिमाग वाला था। तो इसलिए बच्चे लोग खेलते थे, मैं अकेला इधर बैठा हुआ रहता था। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें फर्क क्या है कि इसको अलग नजरिए से देखा जाता है। बोलते हैं कि ये मुस्लिम नहीं है। अब मैंने कहा, मेरा दिमाग थोड़ा सा फट गया, क्योंकि सऊदी अरब में मैं पैदा हुआ हूँ। मतलब जो मछली पैदा हुआ है पानी के नीचे, उसको कैसे पता चलेगा कि परिंदा नाम का भी कुछ चीज होता है। हाँ, अब क्या है, उस उस जंगल में जहां पर चारों तरफ किंगफिशर है, किंगफिशर वो दारू का बात नहीं कर रहा हूँ, किंगफिशर मतलब वो जो जी जी। उट पिकर, उट पिकर जो है। हाँ हाँ। तो वो उट जी पिकर जी। जिस जंगल में सिर्फ उट पिकर ही है, वहां अगर एक तोता आ जाए ना, उसको थोड़ा सा दिखने में खटेगी। तो मैंने पूछ लिया कि इसमें और उसमें फर्क क्या है। सांस तो ये नाक से ले रहा है, हाँ, और पा दो पिछवाड़े से रहा है, तो फर्क बताओ मुझे। हाँ, बोले कि नहीं, इसका ईमान में फर्क है। बोले का ईमान क्या होता है भाई। बोले ईमान ये है कि ये चीज नहीं बोलता जो तू बोलता है। बोले कि मैं क्या बोलता हूँ और जो ये नहीं बोल सकता। बोले कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोले कि अच्छा, ये तू नहीं बोल सकता क्या, वो साला बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोले तूने कहाँ से सीखा। बोले कि भाई मैं इधर ही पैदा हुआ हूँ, सब लोग बोलते थे, मैं भी सीख लिया। हाँ, तो बोले कि देखो मुस्लिम हो गया ना। बोले कि ना ना ना, ऐसे नहीं होते। बोले तो कैसे होते हैं। बोले कि इसको यकीन में लाना पड़ता है। बोले कि यकीन क्या। बोले कि जैसे ये यकीन करना पड़ेगा
कि अल्लाह इस दुनिया को बनाया है, अल्लाह से बड़ा कोई है नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नबी है। इस चीज को एकदम मन से मान लो। देखिए, अच्छा उससे क्या होगा? बोले तू मुसलमान बन जाएगा। बोले क्या? अच्छा मुसलमान ऐसे बनते हैं? बोले कि हाँ ऐसे ही बनते हैं। तो मेरा नन्नू क्यों काटा था साला? मैं उसी टाइम पकड़ लेता। बोले साला, हाँ जी जी जी, सही कहा। अगर ईमान लाने से, विश्वास करने से कि अल्लाह एक है और उसका नबी मोहम्मद है, ये अगर यकीन करने से अगर कोई मुसलमान बन जाता है तो मेरा नन्नू क्यों काटा था? मेरा चमड़ा वापस कर दो, हाँ, मेरा चमड़ा वापस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप बोल रहे कि भाई साला मैं तो उसको समझाने गया था कि काफिर क्या होता है, नॉन मुस्लिम क्या होता है, ये तो साला मेरा नन्नू पे आ गया। हाँ मतलब मैं अगर खुद का समझ लो, हाँ मैं अगर खुद का नन्नू पे आ रहा हूँ ना, मतलब मैं इस दुनिया के सारे मुस्लिमों के नन्नू पे आ रहा हूँ मैं। ऑफ कोर्स, हाँ क्योंकि मेरा क्यों काटा गया था? क्योंकि सारे मुस्लिमों का काटा जाता है। मतलब मुस्लिमों का क्यों काटा जाता है? क्योंकि मोहम्मद ने बोला था। अब मोहम्मद ने क्यों बोला था? मतलब मोहम्मद बोलता है कि अल्लाह ने बोला था। बोले कि अल्लाह ने बोला है, इसका प्रमाण क्या है? कि क्योंकि मोहम्मद बोलता है कि अल्लाह ने बोला है। अब बोले कि कहाँ यस बोला है यस अल्लाह यस। ने? बोले कि बोले कहाँ बोला है अल्लाह ने? बोले कुरान में बोला है। बोले कुरान किसने लिखा है? बोले कि नहीं वो जिब्राइल ने बोला है। बोले कि ना 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 भाई, वो मैं झूठ भी तो बोल सकता है। बोले कि नहीं वो झूठ नहीं बोल सकता। बोले क्यों? मतलब कुरान में लिखा है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। बोले हे भगवान, मारो मुझे मारो, वो पाकिस्तानी था ना, मारो मुझे मारो। मुझे ये सुन के ऐसे फीलिंग आता है, ओ भाई, मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो, मारो। पागल है। हाँ अब सुन, वो तो क्या लॉजिकल चैप्टर। हाँ काफिर मुझे समझाना शुरू हो गया है कि काफिर क्या होता है, जिसका नन्नू का चमड़ा नहीं काटा जाता, जो यकीन नहीं रखते, जिसके अंदर ईमान नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? उसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं, जहन्नम में जाएंगे। मतलब कि नहीं यार, देखो हमारा जीसस क्राइस्ट, मतलब उसका जीसस क्राइस्ट हमारा ईसा अलैहिस्सलाम है, उसका मदर मैरी हमारा मरियम है। तो चीज तो सेम हो रहा है। अगर मैं क्या बोलते हैं, लहम को बीफ बोलना शुरू कर दो, लहम बोलते हैं अरबी में मीट को, हाँ लहम को अगर मैं मीट बोलना शुरू कर दूं, उससे जिस तरीके से वो प्रोटीन कम नहीं हो रहा है मीट का, हाँ ठीक इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को जीसस बोलने में तुम्हारा जीसस का वैल्यू कैसे कम हो रहा है? चीज तो सेम है ना। वाटर को पानी बोल दो, उससे तो तुम्हारा प्यास का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल सही उसने बात है। बोला, हाँ तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुमको एक चीज और नोट करना है। बोले कौन सा चीज? बोला कि ये नोट करना है कि जीसस को ईसा बुलाना है और मोहम्मद को जरूर मानना है, मोहम्मद को जी जरूर मानना है। बोले कि अच्छा प्रॉब्लम मुझे है कि तुम्हारा पार्टी का जो मेंबर है उसको भी मुझे मानना पड़ेगा। बोले कि ओ अच्छा जी ठीक है, चलो वो चैप्टर चलो गया। अब मैं वो इंसान हूँ सर कि ये जो मैं अभी सन्यासी जैसा दिख रहा हूँ, ये सन्यासी मैं जी जी जी। चेतना से बना हूँ, ये मैं चेतना से बना हूँ। दोस्तों, एक्स मुस्लिम एहसान भाई के साथ गुरुजी की ये कन्वर्सेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी फीलिंग लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।